आज हम आप लोगों को सर्वनाम के बारे में बताएंगे, जो कि हिंदी ग्रामर का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर जो आप सर्वनाम कहीं भी पढ़े होंगे तो आप सर्वनाम समझ जाते होंगे। सर्वनाम के कितना भेद होता है जो समझ जाते होंगे, उसका एक या दो भेद भी समझ जाते होंगे। लेकिन इसमें कुछ वैसी चीजें होती है जो आपको समझ में नहीं आता होगा। अगर जो आप समझ भी जाते होंगे सर्वनाम, तो बाद में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्वनाम का क्या भेद है और विशेषण का क्या भेद है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बारी बारी से डिफरेंशन, उसका भेद और सब चीज आपको अच्छी तरीके से बतलाएंगे। सबसे पहले जानेंगे इस डिफरेंशन के बारे में कि सर्वनाम का डिफरेंशन क्या होता है। तो कहा जा रहा है कि जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है, द वर्ड विच इज इंस्टेड ऑफ ए नाउन, यानी वैसे शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के बदले में कैसे प्रयुक्त हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। राम एक लड़का है, उसके बाद राम कक्षा 7वां में पढ़ता है। राम के 3 बच्चे हैं। यानी इस तरीका से हम आपको एक सेंटेंस लिखे हैं और इसमें हम बार बार जब किसी चीज का प्रयोग कर देते हैं तो उसका इज्जत कम जाता है। अगर जब कोई भी परिवार ही आप हमेशा जाते रहिए, आपका इज्जत हमेशा कमेगा ही, यानी घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाता है। उसी तरीका से राम राम एकदम जल्दी जल्दी प्रयोग हो रहा है तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। यानी इसको क्या होना चाहिए, राम एक लड़का है, वह कक्षा 7वां में पढ़ता है और राम के 3 बच्चे नहीं, उसके 3 बच्चे हैं। या जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो हमें अच्छा लगता है बोलने में। यानी पहले यहाँ पे राम था, पहले यहाँ पे राम था, अब हो गया वह। पहले यहाँ पे राम था, अब हो गया उस। यानी हम कह सकते हैं राम एक प्रकार का संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी हम कह सकते हैं कि वैसे शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सर्वनाम अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। उसके बाद जानेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। यह जो सर्वनाम का 6 भेद है, इसमें आपको 1 या 2 अच्छी तरीका से समझ में आता होगा, लेकिन कुछ वैसे भेद होते हैं जो आपको समझ में नहीं आता होगा। तो आप इसी के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए इधर देखिए। सबसे पहले जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जो शब्द या तो बोलने वाला के लिए, या तो सुनने वाला के लिए, या तो अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे बोलने के लिए और सुनने के लिए और अन्य व्यक्ति के लिए लिख दिए हैं। चलिए अब इसके बारे में समझते हैं। बोलने के लिए, ये जब हम बोलेंगे तो हम अपने लिए क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, मैं, और क्या प्रयोग कर सकते हैं हम। सुनने वाला, मैं बोल रहा हूं, हम पढ़ा रहे हैं और आप सुन रहे हैं। यानी या तो तुम सुन रहे हो या तो आप सुन रहे हैं। उसके बाद अन्य व्यक्ति, यानी जो बोलने वाला है, जो सुनने वाला है, इसके अलावा जो व्यक्ति होता है वह अन्य व्यक्ति होता है। जैसे हम कह सकते हैं वह, वे, यानी ये सब जो है वह अन्य व्यक्ति है जिसके बारे में चर्चा किया जाए वह वहां पे नहीं है। और उसी के बाद पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो हमारे जीवन में कुछ वैसे शब्द होते हैं जो इंग्लिश से ज्यादा याद हो जाता है, कोई कोई शब्द जैसे ट्रेन, उसी तरीका से इसका हम इंग्लिश लिखते हैं। उत्तम पुरुष को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। मध्यम पुरुष को बोलते हैं सेकेंड पर्सन। अन्य पुरुष को बोलते हैं थर्ड पर्सन। तब आपको समझ में आ रहा होगा यो, जब जब हम ट्रांसलेशन पढ़ते थे तब तब मैं मियां सर बच्चा सही बताते आ रहे हैं फर्स्ट पर्सन में कौन कौन है, सेकंड पर्सन में कौन कौन है और थर्ड पर्सन में कौन कौन है। खैर छोड़िए, हम इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, यह मैं आपके जानकारी के लिए बता दिए। अब फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष
तो जो व्यक्ति बोलने के लिए जो प्रयोग करेगा उसे हम उत्तम पुरुष कहेंगे। बोलने वाला खुद क्या प्रयोग कर सकता है? मैं या तो हम। तो यहाँ पे मैं और हम हो जाएगा उत्तम पुरुष। और फर्स्ट पर्सन में आता है आई और मी। आई माने मैं और मी माने हम या मुझे। उसके बाद है मध्यम पुरुष सुनने वाला के लिए। तो सुनेगा कौन? या तो तुम सुनोगे या तो आप सुनेंगे, या तुम और आप हो जाएगा मध्यम पुरुष। उसके बाद है जिसके बारे में बात किया जाए और वह यहाँ पे मौजूद नहीं है। दो आदमी तो मौजूद है, वो बोलने वाला है, वो सुनने वाला है। जैसे कहेंगे कि वह एक अच्छा खिलाड़ी है, तो वह यहाँ पे मौजूद नहीं है, उसके बारे में चर्चा किया जा रहा है, यानी वे लोग अच्छा खेलते हैं, यानी वह यहाँ पे मौजूद नहीं है। यानी वैसे सब जो बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करेगा उत्तम पुरुष। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है। उसके बाद जो सुनने वाला रहेगा उसको हम कह सकते हैं मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बात किया जाए, जिसके बारे में बात किया जाए और वह यहाँ पे मौजूद नहीं है, उसे हम कह सकते हैं अन्य पुरुष। आशा करते हैं कि आप पुरुषवाचक अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। उसके बाद आता है निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। ये दोनों बहुत इजी है। जिस शब्द से निश्चित का बोध होता है निश्चयवाचक, और जिससे अनिश्चित का बोध होता है अनिश्चयवाचक। जैसे निश्चयवाचक में वैसे शब्द जो निश्चित, जैसे कह सकते हैं कि यह पुस्तक राम की है, यानी जो पुस्तक है राम की है, हम 100%, यानी यह यहाँ पे हो जाएगा निश्चयवाचक। लेकिन जो शब्द से पता ही नहीं चले कि निश्चित है किसका है, यानी दूध में कुछ गिरा है, यानी आप ही लोग बताइए, पता नहीं चल रहा है क्या गिरा हुआ है, यानी वैसे शब्द जो निश्चित का बोध कराएगा उसे हम निश्चयवाचक कहेंगे, और जो अनिश्चित का बोध कराएगा उसे अनिश्चयवाचक कहेंगे। जैसे हम कहेंगे कि कोई बाहर खड़ा है, पता नहीं चल रहा है कि कौन बाहर खड़ा है, यानी कोई हो जाएगा अनिश्चयवाचक। यानी वैसे शब्द जो निश्चित का बोध कराएगा हो जाएगा निश्चयवाचक, और अनिश्चित का बोध कराएगा हो जाएगा अनिश्चयवाचक। आशा करते हैं कि आप तीन भेद अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। उसके बाद आती है प्रश्नवाचक। ये तो बहुत ही इजी है। वैसे शब्द जिससे प्रश्न पूछने का काम किया जाए, जैसे कौन, कहां, कब, कैसे, ये सब जो है वह है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव। अगला है संबंधवाचक, यानी वैसे जो प्रश्न पूछने का काम करेगा प्रश्नवाचक, बहुत ही इजी है। उसके बाद संबंधवाचक में वैसे सर्वनाम जो वाक्य में आ करके और दूसरे सर्वनाम से संबंध बतलाता है। जैसे जैसा करोगे, जैसा करोगे, वैसा भरोगे, वैसा भरोगे, यानी एक वो जैसा और एक वैसा, इस दोनों सर्वनाम को आपस में संबंध बतला रहा है। आज मेहनत करोगे तो कल सफलता मिलेगी, इसमें दो शब्द आपस में संबंध बतला रहा है, हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। आशा करते हैं कि आप संबंधवाचक सर्वनाम समझ गए होंगे। उसके बाद आता है निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए प्रयोग करता है, जैसे अपने आप, स्वयं, यानी वैसे सर्वनाम जो बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उसको हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, अपने आप, खुद, ये सब वैसे शब्द है जो अपने आप के लिए प्रयोग करते हैं, यानी उस शब्द को हम बोल देंगे निजवाचक सर्वनाम। जैसे अपने आप, अपने आप, स्वयं, यानी वे सब जो शब्द है वह कर्ता माने काम को करने वाला, यानी डूअर, अपने लिए प्रयोग करता है, उसको हम कहते हैं निजवाचक। हम आशा करते हैं कि आप सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद और 5 भेद आप अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको कमेंट कीजिए, हम आपको अच्छी तरीका से समझाएंगे। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इसको अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।